दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक नई मॉडल को लाया है, जो कि क्या है तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मेटा संज्ञानात्मक मॉडल को। प्रेस्ली, बोकोरवस्की तथा स्किनर ने अपने शोधों के आधार पर एक विशेष मेटा संज्ञानात्मक मॉडल का निर्माण किया है, जिससे उत्तम सूचना संसाधन मॉडल के नाम से जाना जाता है। गुड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जिसे कहते हैं, उत्तम सूचना संसाधन मॉडल को क्या कहते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं गुड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार बच्चों में उत्तम संज्ञान कई अंतःक्रियात्मक कारकों तथा रणनीति अंत वस्तु का ज्ञान अभिप्रेरण तथा मेटा संज्ञान इत्यादि का परिणाम होता है। इस मॉडल में निम्नलिखित 2 चरणों से होकर बच्चों में उत्तम संज्ञान विकसित होता है। तो पहला संज्ञान को क्या कहेंगे तो इसमें कहेंगे शिक्षा तथा माता पिता के द्वारा बच्चों की विशेष तरह की रणनीति सिखाई जाती। विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने हेतु बच्चे इन रणनीतियों की विशेषताओं एवं उनके संभावित प्रभावों के बारे में जान पाते हैं। संज्ञानात्मक ज्ञान के बारे ज्ञान से तो आप लोग सभी जानते हैं, इसे रूबरू भी हो चुके हैं और इसका महत्व भी आप लोग अपने अपने जीवन में समझ चुके हैं। तो मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान इसी लक्ष्य को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत निम्न ज्ञान समाहित होता है। क्या तो निम्न ज्ञान समाहित होता है अपने स्वयं की संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में जानने वाले या समझने वाले या ज्ञान, जैसे मुझे इतिहास की विधि तिथियों को याद करने में परेशानी होती है। तो ये क्या हुआ, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसे तथ्य होते हैं जो कि मैथ्स में इस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है तो तथ्यों को याद करने में परेशानी होती है। अब दूसरा पॉइंट यह है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि कहा है विशेष या विशिष्ट में कार्यों हेतु किसी अधिगमकर्ता का ज्ञान, जैसे वह विचार जिसके बारे में जानने के लिए मैं इस किताब को पढ़ने जा रहा हूँ या रही हूँ। विभिन्न रणनीतियों के अधिगमकर्ता का ज्ञान जो उनके समक्ष उपलब्ध करवाया गया है, साथ ही साथ वे करने के लिए उपलब्ध भी हैं। जैसे यदि टेस्ट पाठ को पढ़ मेरे चाहे गए कार्य को पहले कर दिया जाए।